फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी 20 मार्च 2024 को मनाई जाएगी। वैसे तो ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने का विधान है। कहते हैं आमल की एकादशी व्रत के प्रभाव से साधक जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार आमलकी एकादशी का व्रत करने से 1000 गोदान के फल के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। चलिए जानते हैं आमलकी एकादशी की कथा। प्राचीन समय में वैदिक नामक एक नगर था। यहाँ क्षेत्रर्थ नामक चंद्रवंशी राजा का राज था। नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण के लोग प्रसन्न रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। इस नगर में सभी विष्णु भक्त थे और एकादशी का व्रत जरूर करते थे। एक बार फाल्गुन शुक्ल एकादशी आई। सभी ने पूजा और कथा कर रात्रि जागरण किया। तभी वहाँ एक शिकारी भी आ गया जो महापापी और दुराचारी था। वह भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने सारी रात अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। अगले दिन वह घर गया और भोजन करके सो गया। कुछ दिनों बाद उसका निधन हो गया। शिकारी के अनेकों पापों के कारण वो नरक का भोगी बनता, लेकिन उससे अनजाने में हुए आमलकी एकादशी व्रत के फलस्वरूप अगला जन्म उसने राजा विदुर्त के यहाँ लिया। उसका नाम रखा वसुर्त। वसुर्त भी विष्णु जी की भक्ति करता था। एक दिन वह जंगल में रास्ता भटक गया। वहाँ एक पेड़ के नीचे सो गया। उस पर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया, लेकिन इन दुराचारियों के अस्त्र शस्त्र का राजा पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ समय बाद राजा वसुर्त के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई और उन्होंने समूचे डाकुओं का नाश कर दिया और राजा बच गया। राजा जब नींद से जगा तो देखा कि काफी संख्या में लोग मरे हुए हैं। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान विष्णु ने तुम्हारी रक्षा की है। कथा के अनुसार यह सब आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी आमलकी एकादशी का व्रत करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में वैकुंठ धाम को पाता है। देवी लक्ष्मी भी इस व्रत से प्रसन्न होकर व्यक्ति को ऐश्वर्य, धन, सुख प्रदान करती हैं। आमलकी एकादशी के शुभ अवसर पर भगवान विष्णु के भक्त दूसरे की निंदा, छल कपट, लालच, द्वेष की भावनाओं से दूर रहें। इस दिन गहरे काले रंग के वस्त्र न पहने और चावल तथा भारी खाद्य पदार्थों के सेवन से परहेज करें। इस दिन रात्रि के समय भगवान विष्णु का भजन करें। आमलकी एकादशी के दिन प्रातः काल में उठें और सबसे पहले स्नान करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, साथ ही सूर्यदेव को जल से अर्घ्य दें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के समक्ष जाकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद अपने पूजा कक्ष को स्वच्छ करके एक वेदी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। भगवान को पंचामृत से स्नान करवाएं। इसके बाद भगवान को चंदन लगाएं और पीले फूलों की माला अर्पित करें। विधि विधान से पूजा करें। पंजीरी और पंचामृत का भोग लगाएं, जिसमें तुलसी के पत्ते अवश्य शामिल करें। अंत में भगवान नारायण की आरती करें। उन्हें साष्टांग प्रणाम करें और उनका ध्यान करें। अगले दिन सुबह पूजा पाठ के बाद अपना व्रत खोलें। अब जान लीजिए इस साल की आमलकी एकादशी का शुभ मुहूर्त। फाल्गुन शुक्ल एकादशी तिथि शुरू 20 मार्च 2024 प्रातः 12:21। फाल्गुन शुक्ल एकादशी तिथि समाप्त 21 मार्च 2024 प्रातः 2:22। पूजा मुहूर्त सुबह 6:25 से सुबह 9:27। व्रत पारण 21 मार्च 2024 दोपहर 1:41 से शाम 4:07। आमलकी एकादशी के दिन आंवले को पवित्र पानी में रख दें। इसके बाद उस पानी के पात्र को लें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए पूरे घर में उस पानी का छिड़काव करें। ऐसा करने से घर में सुख शांति का आगमन होगा।
साथ ही ग्रह क्लेश समाप्त होगा। जल का छिड़काव आमलकी के पत्ते से कीजिए। आमलकी एकादशी के दिन आंवले से बनी मिठाई का भोग श्रीहरि को लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी मिठाई का भोग भगवान विष्णु को लगाने से उनकी पूर्ण कृपा मिलती है, साथ ही अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। हम आशा करते हैं कि श्री हरि की कृपा से आपके जीवन में सुख और समृद्धि आए। ओम नमो नारायण नमः।